हेलो गाइस। आज का क्लास है कुम्स टेस्ट के बारे में। कुम्स टेस्ट दो तरह का होता है, एक कुम्स डायरेक्ट और एक कुम्स इनडायरेक्ट। कुम्स डायरेक्ट जो होता है वो पेशेंट का ब्लड से करते हैं और कुम्स इनडायरेक्ट पेशेंट सीरम से करते हैं। तो कुम्स डायरेक्ट जो है बेबी या फ्यूटस के अम्बलाइकल कॉर्ड के ब्लड से या बच्चे के ब्लड से करते हैं और कुम्स इनडायरेक्ट मदर के सीरम से करते हैं। कुम्स टेस्ट पॉजिटिव तब आता है जब RH नेगेटिव कोई मदर होती है, वो अपने वूम्ब में मतलब फ्यूटस जो उसका होता है वो RH पॉजिटिव फ्यूटस कंसीव करती है। वाइल मतलब डिलीवरी के टाइम सम जो ब्लड होता है कुछ RH पॉजिटिव बेबी का मदर के ब्लड में मिक्स हो जाता है। सो मदर का जो RH नेगेटिव RBC है वो RH पॉजिटिव ब्लड बेबी का रिसीव करता है, जो उसके लिए एक फॉरेन पार्टिकल होता है और उसके वजह से मदर का जो इम्यून सिस्टम होता है उस फॉरेन ब्लड जो बेबी का RH पॉजिटिव ब्लड है उसके अगेंस्ट में एंटी एंटीबॉडी बनाता है। फिर पहला प्रेगनेंसी तो हो जाता है, उस टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम जब मदर अगेन RH पॉजिटिव फीटस को कंसीव करती है वूम में, मतलब माँ तो नेगेटिव है और बच्चा फिर अगर RH पॉजिटिव ही आया तो उसके ब्लड में, माँ के ब्लड में ऑलरेडी पहले से एंटीबॉडी है। तो वो क्या करता है, वो एंटीबॉडी उसका एक टेंडेंसी होता है वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी के फ्यूटस के मतलब बेबी के सर्कुलेशन में चला जाता है वो एंटीबॉडी। और उसके वजह से HDN मीन्स हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, हेमोलिटिक एनीमिया और हेमोलिटिक जॉन्डिस, ये सब हो सकता है। RH पॉजिटिव एंटीबॉडी पॉजिटिव तब आता है जब RH नेगेटिव रेसिपिएंट जो होता है वो किसी RH पॉजिटिव ब्लड से डोनर से ब्लड ट्रांसफ्यूज में करता है। तो उसके रिएक्शन में मतलब एंटिटी रिएक्शन टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन, उसकी वजह से जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है वो मतलब RH नेगेटिव जो रेसिपिएंट है वो किसी RH पॉजिटिव का अगर ब्लड रिसीव करेगा तो उसकी वजह से भी ये हमारा उसके बॉडी में एंटीबॉडी बन सकता है। तो आप ये समझ गए कि मतलब कुम्स टेस्ट हम जो करते हैं एंटीबॉडी के लिए करते हैं। और कुम्स टेस्ट दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट कुम टेस्ट जो होता है वो सेंसिटाइज RBC को ह्यूमन ब्लड में डिटेक्ट करता है और जो इनडायरेक्ट कुम टेस्ट होता है वो एंटीबॉडीज को ब्लड में डिटेक्ट करता है या सीरम में। प्रिंसिपल ये होता है इसका कुम्स टेस्ट का कि एंटीबॉडी जो सैंपल में प्रेजेंट होता है वो डायरेक्ट एग्लूटिनेट नहीं करता सेंट्रीफ्यूज करने के बाद, क्योंकि अगर वो RH पॉजिटिव है, ठीक है, बच्चे का जैसे एग्जांपल देख लो, बच्चे का हम डायरेक्ट कुम टेस्ट कर रहे हैं, उसका RH पॉजिटिव है तो कोई भी एग्लूटिनेशन होता है सेम एंटीजन और एंटीबॉडी, मतलब एंटीजन और एंटीबॉडी जब एग्लूटिनेट करेगा तभी वो मतलब जो सेम एंटीजन एंटीबॉडी बाइंड करेगा तो एग्लूटिनेशन होगा। तो जो बच्चे का RH एंटीजन है, एंटीबॉडी उसके मदर के सीरम से ब्लड से उसके पास आया तो वो तो एग्लूटिनेट करना चाहिए पर वो एग्लूटिनेट नहीं करता, क्योंकि जो कुम्स एंटीबॉडी होता है वो IgG टाइप का एंटीबॉडी होता है, वो जो इनकम्प्लीट होता है उसके लिए हमें एक फॉरेन पार्टिकल डालना होता है जिसको एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन कहते हैं। वो एंटीबॉडी और जो RH पॉजिटिव ब्लड है उसके बीच में एक एंटीजन के बीच में एक ब्रिज फॉर्म करता है, वो ब्रिज फॉर्म करता है तब वो जाके एग्लूटिनेशन होता है। अगला है ये हम डायरेक्ट कुम्स टेस्ट का प्रोसीजर आपको बता रहे हैं। तो डायरेक्ट कुम्स टेस्ट के लिए क्या करना होता है कि 5% सस्पेंशन लेता होता है नॉर्मल सलाइन में, ठीक है। उसके बाद 3 स्मॉल ट्यूब लेना होता है, उसको मार्क करना होता है T फॉर टेस्ट, PC फॉर पॉजिटिव कंट्रोल एंड NC फॉर नेगेटिव कंट्रोल। फिर 1 ड्रॉप सेल सस्पेंशन जो 5% सेल सस्पेंशन हम बनाते हैं वो तीनों ट्यूब में लेना होता है, टेस्ट, पॉजिटिव कंट्रोल और नेगेटिव कंट्रोल में। फिर सेल सस्पेंशन को वॉश करना होता है ऑल 3 ट्यूब्स को 3 टाइम्स विद नॉर्मल सलाइन।
या आइसोटोनिक स्लाइन सस्पेंशन जिसको कहते हैं। फिर सुपरनेटेंट को हम डिस्कार्ड कर देते हैं, जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। उसके बाद 2 ड्रॉप एंटी ह्यूमन सीरम जो AHG कहलाता है उसको तीनों टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं, 2 ड्रॉप। फिर 2 ड्रॉप एंटी डी सीरा जो RH टाइपिंग के लिए यूज़ करते हैं उसको, जो ट्यूब लेवल है पॉजिटिव कंट्रोल उसमें डालते हैं, और 2 ड्रॉप नॉर्मल सलाइव जो ट्यूब नेगेटिव है उसमें डालते हैं। फिर तीनों ट्यूब को मिक्स करते हैं और उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं 1500 RPM पर 1 मिनट के लिए। फिर उसको मैक्रोस्कोपिकली और माइक्रोस्कोपिकली चेक करते हैं। अब माइक्रोस्कोपिकली आपको पता होगा, मैक्रोस्कोपिकली मतलब जो चीज़ नंगी आंखों से देखी जा सके, मतलब नेकेड आई से, और जो माइक्रोस्कोपिकली है जो हम माइक्रोस्कोप के हेल्प से देखते हैं। इसका इंटरप्रिटेशन मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर इनडायरेक्ट कुम टेस्ट पे आ जाइए। तो इनडायरेक्ट कुम टेस्ट का प्रोसीजर ये होता है कि 3 स्मॉल ट्यूब लेते हैं एज लाइक डायरेक्ट कुम टेस्ट। एक को टेस्ट लेबल करते हैं, एक को पॉजिटिव कंट्रोल, एक को नेगेटिव कंट्रोल। फिर ट्यूब में क्या करते हैं, 2 ड्रॉप पेशेंट सीरम लेते हैं। जो टेस्ट ट्यूब है उसमें 2 ड्रॉप पेशेंट सीरम, जो पॉजिटिव कंट्रोल है उसमें 1 ड्रॉप एंटी डी सीरम लेते हैं, और जो नेगेटिव कंट्रोल है उसमें 1 ड्रॉप नॉर्मल साइन लेते हैं। फिर 5% सेल सस्पेंशन, जो RH पॉजिटिव सेल सस्पेंशन होता है वो हमें नॉन पेशेंट का 5% सेल सस्पेंशन बना के उसमें एक एक ड्रॉप तीनों ट्यूब में डालना होता है। फिर उसको इंक्यूबेट करते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 घंटे के लिए। फिर तीनों ट्यूब को नॉर्मल सलाइन से वॉश करके वॉश करते हैं तीनों ट्यूब को नॉर्मल सलाइन से, कि उसमें एक्सेस एंटीबॉडी जो है वो रिमूव हो जाए। फिर उसमें 2 ड्रॉप एंटी ह्यूमन सीरम डालते हैं तीनों ट्यूब में, या AHG जिसको कहते हैं, कुम सीरम। फिर उसको रूम टेम्परेचर पर 5 मिनट रखते हैं, फिर सेंट्रीफ्यूज करते हैं 1500 RPM पर 1 मिनट के लिए। फिर उसको माइक्रोस्कोपिकली और माइक्रोस्कोपिकली एग्जामिन करते हैं। तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है, देखिए माइक्रोस्कोपिकली में है कि आप माइक्रोस्कोप के हेल्प से देख रहे हो, उसमें आपको एग्लूटिनेशन दिखेगा, क्लम्प दिखेगा, क्लम्प सेल जो है क्लम्प में दिखेगा। और मैक्रोस्कोपिकली में आप जब ट्यूब को हिलाएंगे तो ट्यूब को जब देखेंगे मिक्स ऐसे नेकेड आई से ट्यूब को, तो उसमें ना अगर नेगेटिव होगा तो वो बटन बन जाएगा, अगर नेगेटिव नहीं होगा तो वो बटन नहीं बनेगा, वो हेमोलिसिस उसमें दिखेगा, या बटन नहीं बनना रहेगा, फॉर्म अच्छा से बटन फॉर्म नहीं रहेगा ट्यूब के अंदर। तो जो इंटरप्रिटेशन होता है, जो नो एग्लूटिनेशन होता है वो निगेटिव होता है, जो एग्लूटिनेशन होता है वो पॉजिटिव होता है। अब ये क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इसका क्या है, इसके वजह से क्या क्या हो सकता है। तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये है कि इसकी वजह से हेमोलिटिक एनीमिया होता है बच्चे को, हेमोलिटिक जॉन्डिस होता है, अरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस होता है, और ट्रांसफ्यूज़न रिएक्शन होता है, जो मैंने आपको बताया था ट्रांसफ्यूज़न रिएक्शन। सो ये आज का टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक फिर हम जल्दी लेके आपके सामने होंगे, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड शेयर इट। थैंक यू।